नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है पिता के फैसले ने बेटे और बहुओं के होश उड़ा दिए। बनवारी लाल जी दिल्ली सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और यह उनकी सर्विस का 32वां साल है। अब उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 1 साल और रह गया है। चारों तरफ उनकी कार्यशैली की प्रशंसा होती रहती है। सभी उनके स्वभाव की और मिलनसार व्यक्तित्व की तारीफ करते हैं। इतने बड़े पद पर होते हुए भी वह घमंडी नहीं है। वह खुद चलकर छोटे से छोटे वर्कर के पास पहुंच जाते हैं और जो यथोचित मदद उनके काम में दी जा सकती है उसे देने का पूरा प्रयास करते हैं। उनसे अधिकारी भी खुश हैं और नीचे कर्मचारी भी। यही बनवारी लाल जी की विशेषता है। उनकी पत्नी गायत्री का स्वर्गवास आज से 5 साल पहले हृदय आघात से हो चुका है। जब तक बनवारी लाल जी की पत्नी जिंदा थी तब वह उनकी लगातार बहुत अच्छे से देखरेख करती रहती थी। पति के नहाने के बाद उन्हें अंतर वस्त्र देने का काम उन्हीं का था। वही उनका बैग लगाती थी और वही उनका लंच बॉक्स। उन्हें क्या पहनना है और कौन से जूते और मोजे पहनना है, यह सब काम उनकी पत्नी गायत्री ही करती रहती थी। घर से संबंधित किसी काम की कोई जिम्मेदारी बनवारी लाल जी के ऊपर नहीं थी और उन्हें तो यह तक पता नहीं रहता था कि किचन में मसाले कहाँ रखे हैं और तेल कहाँ। जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो कुछ दिन तक तो बनवारी लाल जी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि ऑफिस जाने के लिए क्या क्या ले जाना है, क्या क्या पहनना है और कैसे जाना है। वह अक्सर दीवार पर अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देखते और रो देते, पर धीरे धीरे उन्हें अपना सामान उठाने की आदत पड़ गई। नौकरानी उनका लंच लगा देती थी और उनके कपड़े धोने का इंतज़ाम कर देती थी। बाकी सब काम धीरे धीरे उन्होंने अपने ऊपर ही ले लिए थे और उनकी गाड़ी एक बार फिर से चल पड़ी। कई बार उन्हें अपने अकेलेपन से बहुत घबराहट होने लगती थी। ऐसा नहीं कि उनका कोई था नहीं, उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मोहन मुंबई में काम करता था, बहू वहीं किसी ऑफिस में काम करती थी। छोटा बेटा मदन जम्मू में नौकरी करता था। छोटी बहू घर पर रहती थी और घर का इंतजाम भी देखती थी। दोनों बेटों के एक एक पुत्र थे जो 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। अपने अकेलेपन से घबरा कर एक बार बनवारी लाल जी के मन में ख्याल आया क्यों न दूसरी शादी कर ली जाए, पर अगले ही पल में ध्यान आया कि कोई भी दूसरी औरत उनकी पत्नी गायत्री की तरह उनका ध्यान नहीं रख पाएगी। उनके मन में हमेशा अपनी दूसरी पत्नी की तुलना गायत्री से होती रहेगी और अंत में यही दुख का कारण बनेगा। दूसरी बात उन्हें यह लगी कि समाज और लोग क्या कहेंगे। कहेंगे कि बहू और बेटे वाला ये रिटायर्ड बूढ़ा, देखो इस उम्र में फिर से जवानी आ रही है और बहू से भी छोटी दुल्हन लाकर मज़े कर रहा है। नहीं 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 नहीं, दूसरी शादी संभव नहीं है। उन्होंने यही निश्चय कर लिया कि अकेले ही अब जीवन की गाड़ी आगे चलाई जाएगी। बनवारी लाल जी ने अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पाई जोड़कर दिल्ली में एक 3 कमरों का फ्लैट ले रखा था और गांव में उनके पिता का एक पुश्तैनी छोटा सा मकान था और थोड़ी सी खेती भी थी। जब तक गायत्री जिंदा थी दोनों बेटे लगातार घर आते रहते थे, पर माँ के गुजर जाने के बाद अब उनका आना जाना कम होता गया और अब स्थिति यह थी कि वह फ़ोन पर भी कभी कभार बात कर लिया करते थे। धीरे धीरे करके 1 साल व्यतीत हो गया और अब बनवारी लाल जी को मैनेजर के पद से रिटायर होना था। उनकी पेंशन 54,000 रुपये निर्धारित हुई। बनवारी लाल जी ने रिटायरमेंट के बाद 4 महीने अपने फ्लैट में अकेले रहकर काटे। इसके बाद उनका मन दिल्ली में नहीं लगा। उन्होंने अपने बच्चों से पूछा क्या वे लोग उनके साथ रहने दिल्ली आ सकते हैं। उनके दोनों बेटों ने कहा पापा, नौकरी के चलते हम लोग कभी भी दिल्ली नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप एक काम कीजिए, वह दिल्ली का फ्लैट बेच दे और बारी बारी से हम दोनों भाइयों के पास रहते रहें। बनवारी लाल जी को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ब्रोकर की मदद से अपना मकान 70 लाख रुपए में घर के सामान, फर्नीचर और किचन के सामान सहित बेच दिया, क्योंकि जब उन्हें अपने बेटों के साथ ही रहना था तो उनको उस सामान की ज़रूरत भी नहीं थी। बनवारी लाल जी बेहद सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को 35-35 लाख रुपए यह सोचकर बराबर बांट दिए कि पता नहीं किस दिन उनकी आंख बंद हो जाए और पैसे को लेकर उन दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़े ना हो।
अब बनवारी लाल जी बड़े बेटे मोहन के पास मुंबई में रह रहे थे। शुरू में तो कुछ दिन सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे बड़ी बहू और बेटे के व्यवहार में अंतर आने लगा। बहू जो पहले खाने की थाली ढंग से लगाती थी और उसमें वही सब पकवान और व्यंजन होते थे जो घर के अन्य सदस्य खाते थे, पर अब बनवारी लाल जी की थाली में सिर्फ दाल और रोटी ही होती थी, या फिर दाल चावल, और वह भी सीमित मात्रा में। बेटे ने भी पापा से बहुत कम बात करना शुरू कर दिया था और बहू किसी न किसी बात पर बनवारी लाल जी को प्रतिदिन सीधे सीधे कुछ न कुछ खरी खोटी सुना देती थी। एक सुबह बड़े बेटे ने बनवारी लाल जी से कहा, पापा, हम दोनों भाइयों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि 6 महीने आप मेरे पास और 6 महीने छोटे भाई मदन के पास रहेंगे, ताकि हम दोनों का मन भी लगा रहे। आपको हमारे पास रहते हुए 5 महीने 13 दिन हो गए हैं। आपका 15 दिन बाद का जम्मू का टिकट मैंने करा दिया है। उसके बाद आप छोटे बेटे मदन के पास चले जाइएगा, ताकि उसका भी मन लगा रहे। भोले भाले बनवारी लाल जी को थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आया, पर वह ज्यादा न समझ सके। 15 दिन बाद वह बड़े बेटे के यहाँ से विदा होकर जम्मू जाने वाली ट्रेन के स्लीपर कोच में बैठकर जम्मू जा पहुँचे। जम्मू में उनका बेटा मदन स्टेशन पर लेने आया था और वह उन्हें कार में बिठाकर अपने साथ ले गया। 1-2 महीने तक मदन के घर भी सब कुछ ठीक रहा, पर धीरे धीरे मदन की पत्नी मालती के व्यवहार में बहुत अंतर आने लगा। वह अक्सर अपने बेटे को सुनाकर बनवारी लाल जी को अप्रत्यक्ष रूप से यह बताती रहती थी कि जम्मू बहुत महंगा शहर है और इसमें किसी भी एक बाहरी व्यक्ति को भी रखना अत्यधिक दुष्कर कार्य है। बनवारी लाल जी अपने पेंशन के पैसों में से भी कुछ पैसे घर का सामान लाने में खर्च कर दिया करते थे, पर बहू को तो उनकी उपस्थिति भी असहनीय होने लगी थी। एक बार बनवारी लाल जी टीवी पर भागवत पुराण सुन रहे थे। अंदर के कमरे से झुझलाती हुई छोटी बहू बाहर आई और टीवी बंद कर दिया और कहा, बच्चे की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है और आप हैं कि। तभी कुछ देर में बाहर से उनका पोता हाथ में क्रिकेट का बैट लिए हुए अपने दोस्त के साथ अंदर आया। बहू का झूठ बोलकर और गुस्सा करके टीवी बंद करना उन्हें गहरी चोट पहुंचा गया। ऐसे ही कई छोटी बड़ी अपमानजनक घटना के बाद हार थक कर बनवारी लाल जी ने एक रोज अपने बड़े बेटे के पास जाने के लिए मुंबई का रिजर्वेशन करा लिया और वह ट्रेन में बैठकर मुंबई की तरफ चल दिए। मदन को लगा कि बड़े भाई मोहन जी उसके बारे में न जाने क्या सोचेंगे कि पापा को 6 महीने भी नहीं रख सका। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कई बातें बनाकर मोहन को फ़ोन कर दिया कि भाई, पापा व्यर्थ में रूठ कर आपके यहाँ पर आज शाम की ट्रेन से जा रहे हैं, आप उन्हें संभाल लीजिएगा। मोहन की पत्नी ज़माने के हिसाब से पकी हुई महिला थी। उसके मन में हमेशा यही ख्याल आता था कि बुढ़े ने हमें दिया ही क्या है, सिर्फ 35 लाख रुपए, और इस पर भी यहाँ पर बैठकर हम लोगों की छाती पर ही मूंग दलते रहते हैं। उसने अपने पति को साफ साफ शब्दों में कह दिया, जब 6 महीने तक वहाँ रहना है तो पापा जी इससे पहले यहाँ क्यों आ रहे हैं? हमारे घर में भी अभी पैसे की थोड़ी कमी चल रही है और खर्च हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आप पापा जी को एकदम साफ शब्दों में कह दीजिए कि वह अगले दिन ही वापस बिना रिजर्वेशन कराए ही जम्मू की तरफ चले जाएं। 6 महीने से 1 दिन पहले भी मैं उन्हें अपने घर में रखने की स्थिति में नहीं हूँ। शाम को जब मोहन अपने पिताजी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाने लगा तो उसकी पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे के साथ उसे बाजार घुमाने ले जाओ। आपके पापा ने घर देख रखा है, वह अपने आप ही चले जाएंगे। आप समझ गए ना? और मोहन वह भी समझ गया जो उसकी पत्नी ने नहीं कहा था। रेलवे स्टेशन पर उतरकर बनवारी लाल जी ने इधर उधर नजर दौड़ाई। पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया, पर उनका बेटा मोहन कहीं नजर नहीं आया। आधा घंटा इंतजार करने के बाद बनवारी लाल जी एक ऑटो रिक्शा बुक करके मोहन के घर जा पहुँचे। शाम को चाय पीते हुए मोहन ने पापा जी से कहा, पापा जी, हम दोनों भाइयों के बीच यह तय हुआ था कि आप 6 महीने बड़े भाई के पास रहेंगे और 6 महीने छोटे भाई के पास। अभी मदन के पास रहने का आपका 6 महीने का समय पूरा नहीं हुआ और आप कुछ दिनों में ही इतनी जल्दी यहाँ से चले आए। पापा जी, आप तो जानते हैं मुंबई में बहुत खर्च है, हम आपको इतने पहले से नहीं रख पाएंगे। अच्छा होगा कि आप सुबह का अपना टिकट वापस जम्मू जाने के लिए करा लें। दरवाजे के पीछे खड़ी हुई बहू इतना सुनकर मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर चली गई।
इतना कहकर अपनी चाय खत्म करके मोहन भी अपने बेटे और बीबी के पास अंदर के कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। भौचक से बनवारी लाल जी अपनी जगह पर बैठे रह गए। उनसे प्याले की चाय भी खत्म करते नहीं बन रही थी। आज जीवन में पहली बार उनके स्वाभिमान को अपनों से ही बहुत बड़ी चोट लगी थी, जिसको पचा पाना उनके लिए संभव ही नहीं था। बहू तो पराए घर की है, जो कहती है सो ठीक, पर आज अपना ही खून, अपना ही बेटा वह सब कह गया जो बेगाने भी नहीं बोल सकते। उन्हें आज से 15 साल पहले के वह दिन याद आ गए जब मोहन की माँ इन दोनों बच्चों के लिए अपना सारा प्यार लुटाती रहती थी और उनके रहने, खाने, पढ़ने और मनोरंजन का पूरा ख्याल अपनी वित्तीय स्थिति से ऊपर उठकर रखती रहती थी। यदि कोई काट बेट करनी भी होती थी तो वह या तो अपने खर्चों में से कर लेती या अपने पति के खर्चे में से। जिन बच्चों को उन लोगों ने जी जान से प्यार करके पाला पोसा, वही बच्चे आज अपने बाप को ही बोझ समझ रहे हैं। यह सोचकर बनवारी लाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने उसी वक्त अपना सामान उठाया और बच्चों को बिना बताए ही घर से निकल गए। घर से बाहर तो वह आ गए, पर उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह जाए कहाँ। उन्हें अपने पिता का गांव वाला घर याद आया और उन्होंने भोपाल जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। बिना रिजर्वेशन के ही जनरल कोच में बैठकर पूरी रात जागते हुए सुबह भोपाल स्टेशन पर जाकर उतर गए। भोपाल से टैक्सी लेकर बनवारी लाल जी वहां से 40 किलोमीटर दूर अपने गांव गुराह जा पहुंचे। उनके घर पर उनके चाचा जी के बच्चे रह रहे थे। उन्होंने बनवारी लाल जी के लिए वह मकान खाली कर दिया और वह अपने वाले हिस्से में चले गए। बनवारी लाल जी ने दोपहर का खाना अपने चचेरे भाई के घर खाया और उसके बाद उन्होंने अपने लिए सभी आवश्यक वस्तुएं खरीद लीं और गांव से ही एक बूढ़ी अम्मा को खाना बनाने और साफ सफाई करने के लिए लगा लिया। पूरे 7 दिन गुजर गए, पर उनके बच्चों का उनके पास कोई फ़ोन तक नहीं आया। 8वें दिन उन्होंने अपनी तरफ से ही फ़ोन करके बच्चों को बता दिया कि वह जहाँ पर भी हैं कुशलता से हैं और आज के बाद उन दोनों बेटों को उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने यह भी बता दिया कि उन्होंने गांव की खेती की ज़मीन और घर बुजुर्गों के लिए एक वृद्धा आश्रम बनाने के लिए एक ट्रस्ट को दे दिया है। पिता की बातें सुनकर दोनों बेटों के होश उड़ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके पिता ऐसे भी कदम उठा सकते हैं। इसके बाद दोनों बेटों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने अपने पिता से माफ़ी मांगने की कोशिश भी की, लेकिन उनके पिता अपने दोनों बेटों और बहुओं का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। इसके बाद सचमुच में ही उन्होंने अपने जीपीएफ और ग्रेच्युइटी से मिले सारे पैसे लगाकर तथा गांव वालों से मदद लेकर 2 साल के अंदर अच्छा वृद्धाश्रम बनवा दिया और अपनी खेती की ज़मीन को एक ट्रस्ट बनाकर आश्रम का खर्च चलाने के लिए दे दिया। बनवारी लाल जी ने अब धीरे धीरे अपने नालायक बच्चों से पूरे तरीके से अपना नाता तोड़ लिया और अपने शेष जीवन वृद्धा आश्रम में रह रहे उनके जैसे बुजुर्गों की सेवा में लगा दिया। जब 75 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ तो उनकी वसीयत के अनुसार उनके दोनों बेटों को उनके मरने की सूचना भी नहीं दी गई। वृद्धाश्रम के लोगों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया और उनके अंतिम क्रियाकर्म भी। यह कहानी आपको कैसी लगी? बनवारी लाल जी का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।